नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला एग्जाम आपने देखा होगा हरियाणा ग्राम सचिव का, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे। तो पंचायती राज होता क्या है? पंचायती राज का मतलब होता है एक निश्चित छोटे से क्षेत्र पे राज किया जाना। जैसे आपको पता है ग्रामीण लेवल पर पंचायतें होती हैं, ठीक है, सरपंच होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? पंचायती राज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि पंचायती राज कौन सी सूची का भाग है? सूची की बात करते हैं। सूची तीन तरह से होती है, एक तो संघ, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अच्छा, ये क्या होती है? संघ सूची वो होती है जिसके ऊपर कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है, या केंद्र सरकार जिस विषयों पर कानून बनाती है उसे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य जिन भी विषयों पर कानून बनाता है तो राज्य सूची। और समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है, पंचायती राज हमारा राज्य सूची का भाग है। तो पंचायती राज कौन सी सूची का भाग है? राज्य सूची का भाग है, ठीक है। तो ये तो हुआ राज्य सूची के बारे में। और हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, तो इससे ना दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि है ना, पंचायती राज में धन का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत। एक और बात करते हैं, पंचायती राज का जिक्र अगर हम पीछे संविधान में करेंगे तो पंचायती राज नहीं मिलेगा, इसका नाम मिलेगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन, और संविधान में तो स्वशासन की जगह क्या लिखा मिलेगा? शासन भी लिखा मिल सकता है। स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये तीनों एक के बात हुए हैं, ठीक है। पंचायती राज को ही हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं और स्थानीय शासन भी पंचायती राज को ही कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, धन का सिद्धांत किसने दिया? धन का सिद्धांत दिया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने। और कब दिया था? 1870 में दिया था। कैसे याद रखोगे? यूँ सोच लो कि धन से है ना हमें मेवा मिलता है। मेवा समझते हो ना, जैसे पेड़ा, तो मेवा किससे मिलता है? धन से। और किस हिसाब से मिलता है? 70 रुपए किलो। यानी कि है ना, धन से क्या आता है? मेवा आता है। इसलिए याद रख लोगे कि है ना, पेपर में अगर आ गया कि धन का सिद्धांत किसने दिया, मेवा से याद रखना लॉर्ड मेयो। कब दिया था? 1870 में दिया था। लेकिन अगर बात करें स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत, स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों जो यूं पूछ ले आपसे तो आंसर हमारा रहेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। और ये दिया था 1882 में। देखो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। और कब दिया था? 1882 में, ठीक है। धन का आ जाए तो लॉर्ड मेयो करना है, और स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत आ जाए तो लॉर्ड रिपन करना है। और एक और बात याद रखो कि लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था? लॉर्ड रिपन ने कहा था स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा किसने कहा था? लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसने कहा था? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो ये हम बात करेंगे कि जो पंचायती राज है क्या अभी अभी आया है, या इसका वर्णन इतिहास में मिलता है या नहीं मिलता? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मिलता है। दोस्तों जैसे हम बात करें मौर्य वंश की, मौर्य वंश, आपको पता होगा मौर्य वंश जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, चाणक्य ने उसको राजा बनाया था। तो ये मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में है ना, चंद्रगुप्त के दरबार में एक यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मेगास्थनीज है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आपको पता होगा इसने है ना किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका, और उस इंडिका में वहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन कर रखा था, कैसे महल होते हैं, कैसी गलियां होती हैं। और इसी इंडिका पुस्तक में किसका नाम था? स्थानीय स्वशासन का नाम था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का नाम था। और उसका जो मतलब सरपंच होता है ना, जैसे आज हम क्या कहते हैं, गांव का सरपंच कहते हैं, उस समय ना जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ऐसे ये कहाँ से पता चला? ये इंडिका पुस्तक से पता चला। ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? अरे वही तो यात्री था जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका लिखी थी। इसमें ना पता चलता है कि पंचायती राज के बारे में। जो ग्रामीण है ना वो किसी गाँव का क्या होता था? मुखिया होता था, जैसे आज सरपंच होता है। और बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश में भी ऐसा ही था। गुप्त वंश में भी हमें किसके बारे में पता चला? ग्रामीण के बारे में। तो गुप्त वंश आए या मौर्य वंश आए, दोनों में क्या होता है? पंचायती राज के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और एक और बात है, जैसे बात करें अभी मुगल वंश था, ठीक है ना, मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने करी थी ना। मुगल वंश में भी पंचायती राज के बारे में देखने को मिलता है। अच्छा, पंचायती राज के बारे में देखने को मिलता है ना, तो वहाँ का जो शासक था, मतलब सरपंच को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दर कहा जाता था। मुकद्दर। मुकद्दर किसे कहा जाता था? लो सोच लो कि सरपंच को ही मुकद्दर कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो थी प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे दोस्तों, हर एक बात को क्लियर से समझते जाएंगे। हम बात करते हैं आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या आज़ादी के पश्चात पंचायती राज में के सुधार हुए, कौन सी समितियां बनी, इसके सारे के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था? जैसे आज़ादी के बाद है ना एक अनुच्छेद है 40, अनुच्छेद 40। अच्छा, ये अनुच्छेद है ना आज़ादी के बाद में ही मतलब अस्तित्व में आए थे, संविधान अपना बना था। तो अनुच्छेद 40 में क्या हुआ कि अनुच्छेद 40 में ये कह रखा है कि कोई भी राज्य हो, भाई चाहे 28 राज्य, जितने भी राज्य थे, कोई भी राज्य हो, वो चाहे तो पंचायती राज को अपना सकता है, चाहे तो ना अपना सकता है। ये अनुच्छेद में 40 में कहा गया था कि पंचायती राज को अपनाओ या ना अपनाओ, ये उसकी मर्जी है राज्य की। और यह बात है ना कौन तय करता था? विधानसभा। मतलब अपनाना या ना अपनाना किसके ऊपर था? विधानसभा के ऊपर था कि वो उस पंचायती राज को अपनाओ या ना अपनाओ, ये विधानसभा के ऊपर डिपेंड था। और पंचायती राज को कोई भी राज्य अपनाओ या ना अपनाओ, इसके बारे में अनुच्छेद 40 में जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो ये आज़ादी के पश्चात की बात है। और दोस्तों क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 की बात है। 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए, इसका क्या मतलब है कि है ना समुदाय में विकास की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कि समुदाय में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ये कब चलाए गए थे? 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के दिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। तो क्या होया था कि है ना एक निर्णय किया गया था कि क्यों ना हम समुदाय में क्या एक मतलब शासन व्यवस्था को लेके आए। तो है ना 1956 की बात है। तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने एक समिति भी बनाई थी, वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। अच्छा जी, ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। दूसरे मुख्यमंत्री थे।
अच्छा, ये ना 1900 से लेकर के 1965 तक इनका जीवन काल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये ना अपने परिवार के साथ हवाई जहाज में जा रहे थे सॉरी। और आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था, हमारा युद्ध छिड़ा हुआ था। तो है ना, पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या कर दिया था, उस मतलब जहाज जिसमें ये बैठे थे उसको उड़ा दिया था, इसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कौन थे, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इसने क्या किया, अपनी राय दी। इसने क्या दिया, अपनी राय दी कि कैसे हम है ना छोटे लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, शासन को चला सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने क्या किया, 1956 की बात है, तो है ना एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब तक है ना सिर्फ निर्णय लिया गया था। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अभी देखो, ये सिर्फ निर्णय लिया गया है, अभी इसका गठन नहीं हुआ है। इसका गठन कब होगा, अभी करवाता हूं मैं आपको। तो है ना 14 जनवरी 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1957 को क्या हो गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्या हो गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो गया। ठीक है, 16 जनवरी 1957 को गठन हो गया। लेकिन है ना जब गठन हुआ तो है ना एक रिपोर्ट देनी होती है। जैसे है ना सबने क्या कर दिया, इस बात को नोटिस किया, जो समिति थी सारे मेंबर ने क्या किया, देखा भी कैसे शासन बनाया जा सकता है। तो इसकी रिपोर्ट नवंबर 1957 में क्या आ गई थी, इसकी रिपोर्ट दी थी उन्होंने। ठीक है, पूछा जा सकता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, 16 जनवरी 1957 को। लेकिन रिपोर्ट की बात आई, रिपोर्ट कब दी थी उन्होंने, तो नवंबर 1957 को क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, बलवंत राय मेहता ने कहा कि है ना स्थानीय स्वशासन के 3 सत्र होने चाहिए। भाई कितने सत्र होने चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए। कौन कौन से सत्र होने चाहिए, जैसे सबसे बड़ी तो बात है, जैसे सबसे छोटी बात करेंगे तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पर क्या होती है, ग्राम पंचायत, और एक होती है ब्लॉक के लेवल पर। ठीक है, तो उसको नाम दिया पंचायत समिति। और एक होता है जिला लेवल पर, जिसका नाम दिया गया जिला परिषद, जिला परिषद। तो बलवंत राय ने यूं कहा कि है ना कि 3 सत्र होने चाहिए हरियाणा, मतलब कोई भी राज्य में 3 सत्र होने चाहिए प्रशासन के या शासन के। तो सबसे छोटा ग्राम पंचायत, जिसको आज हम पंचायत बोलते हैं सीधे ग्राम में। ठीक है, और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, खंड सत्र पर भी कह सकते हैं, और प्रखंड भी आज का है पेपर में। और जिला परिषद की बात करें, जैसे पूरे जिले में क्या होना चाहिए, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर खंड या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और गांव में ग्राम पंचायत। ये बात किसने कही थी, ये बलवंत राय मेहता ने की थी। कब, 1957 में जब रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता के बारे में था। और क्या हुआ था, जैसे 1958 में क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस बात को मंजूरी भी दे दी थी। क्या दे दी, मंजूरी की, हाँ भाई जो बलवंत राय मेहता जी बोल रहे हैं ना वो सही बात है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी कब दी थी, 1958 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये गैर संवैधानिक में संवैधानिक निकाय होता है, गैर संवैधानिक में संवैधानिक निकाय। एक ऐसा मतलब क्या होता है, गैर संवैधानिक में संवैधानिक निकाय एक ऐसी मतलब डिपार्टमेंट होता है जो मतलब गैर संवैधानिक में संवैधानिक रूप से निकाय माना जाता है इसको। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और ये बताओ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। ठीक है, अच्छा, नेहरू जी ने क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद
का अध्यक्ष था जो, इसने 1958 में इस बात को, जो बलवंत राय ने कहा था कि है ना 3 सत्र होने चाहिए, और ये भी कहा था कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होना चाहिए। तो इस बात को मंजूरी किसने दे दी? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। तो इसका अध्यक्ष कौन था? नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही थे ना। और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी थी। ये क्या है? गैर संवैधानिक में संवैधानिक निकाय होता है, तो प्रधानमंत्री ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं 1959 की। दोस्तों, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को तो सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज आया था कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर में क्या आया था सबसे पहले? पंचायती राज। कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या आया था? राजस्थान में नागौर जिले में क्या आया था? पंचायती राज आया था। और क्या हो गया था? 2 अक्टूबर को तो राजस्थान में आ गया, और 11 अक्टूबर 1959 की बात है दोस्तों। 11 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? यही है ना, जो पंचायती राज है, ये कहाँ पे आ गया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के। मतलब 9 दिन के बाद है ना ये आंध्र प्रदेश में आया। और सबसे पहले बात करें राजस्थान के नागौर में। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ याद रखने की ये है, ये तो आज़ादी के बाद की बात है। 1920 में बिहार में भी आ गया था एक बार। 1920 में कहाँ पे आया था? 1920 में बिहार में। लेकिन अगर आपसे कहे कि आज सबसे पहले पंचायती राज कहाँ आया? राजस्थान के नागौर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि आज़ादी से पहले सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो याद रखना 1920 में ही आ गया था। कहाँ पे? बिहार में। और 11 अक्टूबर यहाँ से मतलब 9 दिन के बाद, 9 दिन बाद क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में भी क्या हो गया था? पंचायती राज लागू हो गया था। लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ती है दोस्तों। 1960 में क्या हुआ? बहुत सारे राज्यों ने क्या कर लिया? पंचायती राज को अपना लिया। लेकिन 2 राज्य ऐसे थे जिसने अपना तो लिया, लेकिन इसकी बात नहीं मानी। कैसे नहीं मानी? जैसे एक तो है तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु ने क्या किया? तमिलनाडु बोला कि हम पंचायती राज तो अपना लेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा कि हम है ना 2 स्तरीय पंचायती राज बनाएंगे। मतलब सत्र कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, तो 3 सत्र नहीं मानना। इन्होंने 2 सत्र के ऊपर क्या पंचायती राज को अपनाया। और उसके बाद एक पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल ने क्या कर दिया भाई? इसने क्या किया? ये नहीं बोला कि मैं तो ना 2 अपनाता ना 3, में तो 4 सत्र ही है। 4 सत्र पर क्या अपनाऊंगा? पंचायती राज को अपनाऊंगा। अब आप खुद ही बताओ, ये तो गड़बड़ी होगी ना। कोई राज्य कैसा ही कर रहा है, कोई कह रहा है मैं तो 2 स्तरीय बनाऊंगा, कोई कह रहा है 4 स्तरीय बनाऊंगा। यहाँ पर तो एकता ही नहीं है, मतलब एक भावना ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये समिति क्या हो गई? बर्खास्त कर दी गई। क्योंकि है ना, कोई कह रहा है 4 स्तरीय, कोई 2 कह रहा है। तो एक दूसरी समिति आई थी, अशोक मेहता समिति। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। दूसरी समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। दोस्तों हम बात करेंगे अब अशोक मेहता समिति के बारे में। अशोक मेहता समिति है ना, पहले कौन सी आई थी? आपने बताया ना, बलवंत राय मेहता समिति आई थी, अभी जिक्र करा। अब आई है अशोक मेहता समिति। अच्छा, ये कब आई थी? 1977 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1978 में। मतलब है ना, रिपोर्ट अगले ही साल इसने सौंप दी थी। और इसका गठन हुआ था 1977 में गठन हुआ। और 1978 में क्या कर दिया? इसने रिपोर्ट सौंपी थी। और अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि है ना, पंचायती राज तो सिर्फ 2 सत्र पे ही होना चाहिए। पंचायती राज कितने सत्र पर होना चाहिए? 2 सत्र पर होना चाहिए। एक तो जिला सत्र पर,
और दूसरा मतलब नगर जिला ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर, इसको प्रखंड स्तर, खंड स्तर भी कह सकता है, ठीक है। पंचायती राज 2 स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। ये बात किसने कही थी? अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। और बाद में ना इस समिति की भी बात नहीं मानी गई, क्योंकि कई तो क्या हो रहे थे, 4 स्तरीय था कहीं पर, तो कहीं पर 3 स्तरीय था, इसलिए ना इस बात को नकार दिया गया। और फिर तीसरी एक समिति आई जिसका नाम था J.V.K. राव समिति। अच्छा, इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने कह दिया कि है ना पंचायती राज 4 स्तर पर होना चाहिए। पंचायती राज कितने स्तर पर? 4 स्तर पर होना चाहिए। और इन्होंने एक और बात कह दी कि जो महिलाएं थी, SC और ST थी ना, जो से महिलाएं SC तथा ST की आरक्षण की बात की थी, ठीक है ना, आरक्षण की भी बात की थी। तो JV राव समिति ने क्या किया था? पंचायती राज 4 स्तरीय होना था, ये बताया था, और महिलाएं SC और ST के लिए आरक्षण की भी बात किसने कही थी? JV राव समिति ने की थी। उसके बाद है ना दोस्तों, इसकी बात भी क्या कर दी गई थी? नकार दी गई थी। दोस्तों आगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे थोंगन समिति के बारे में और सिंधवी समिति के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।